इसके रिस्पॉन्सिबल जो होगे वो आप खुद होगे। बाकी लोगों ने भी अपना पैसा रिफंड मांगना स्टार्ट कर दिया, लोग को एडजस्ट करना होगा, रूम नहीं है हमारे पास, किसी और का पीएनआर दिखा के पैसे लिए जा रहे हैं। तो सोच रहे हो यहाँ पर भी कितना बड़ा फ्रॉड किया इन लोगों ने। तो आज हम बात करेंगे मेरे ही शहर की एक ट्रैवल एजेंसी हैम्पी ट्रैवल के बारे में। जिसको नहीं पता बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ और ये ट्रैवल एजेंसी मेरे शहर में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका फायदा उठाकर ये लोगों के साथ स्कैम करते हैं। और जब इनकी कंप्लेन करो तो इनकी तरफ से धमकियां मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि इनको धमकी देने भी नहीं आता है। तो अभी रिसेंटली मैंने इनसे कश्मीर का टूर पैकेज लिया था, जिसकी कॉस्ट अराउंड 8000 रुपीज थी और जिसमें से हमको 1000 रुपीज एडवांस जमा करने थे टिकट बुकिंग के लिए। और इन लोगों ने हम लोग के साथ अलग ही लेवल का स्कैम किया है। तो इनके आइटनरी के हिसाब से 6 डेज और 5 नाइट का टूर था और ट्रेन हम लोगों की सुबह 4 बजे थी। तो जाने से 2 दिन पहले इनका अचानक से कॉल आता है कि 1000 रुपीज आपको और जमा करने पड़ेंगे, और इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी पहले। तो जब मैं इनसे रीजन पूछता हूँ कि 1000 रुपीज और क्यों जमा करने हैं, तो इनकी तरफ से बोला गया कि 4 बजे सुबह थी तो बहुत लोगों को आने में दिक्कत हो रहा था और कंफर्म टिकट भी नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग ने दूसरा स्टेशन कर दिया है, जो कि अब वाराणसी हो गया। पहले हम लोग का स्टेशन शाहगंज था। तो इनके आइटनरी के हिसाब से वो साइड के जो टिकट थे वो कंफर्म स्लीपर थे। और जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहां अपना टिकट चेक करते हैं तो वो स्टिल RAC शो हो रहा था। और जब यही चीज हम लोग ट्रिप कैप्टन को बताते हैं तो उसका रिप्लाई आता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का टिकट कंफर्म हो जाएगा। इवन की चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, जो रेलवे का चार्ट प्रिपेयर होता है, वो प्रिपेयर होने के बाद भी वो बोल रहा था कि आप लोग का टिकट कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म टिकट के इन्होंने हमसे 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी लिए थे, फिर भी कंफर्म टिकट इन्होंने नहीं दिया। और इनफैक्ट मेरा ही नहीं, 95% लोगों का टिकट जो था वो RAC था। यहाँ तक कि कुछ लोगों का टिकट जो था वो कैंसिल भी हो गया था। और जब इस चीज की कंप्लेन मैंने ओनर से की तो उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा एडजस्ट करके। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी आइटिनरी और जो आप PDF शेयर कर रहे हो उसमें तो ये लिखा है कंफर्म स्लीपर टिकट फ्रॉम बोथ साइड, तो उनका रिप्लाई आता है कि वो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो सोच सकते हो किस लेवल का स्कैम चल रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है ये एजेंसी। और मेरे एरिया से कुछ इन्फ्लुएंसर है जिनको शर्म तक नहीं आती है कि चंद पैसों के लिए चंद ट्रिप के लिए कि 1-2 ट्रिप मिल जाएगी, ऐसी एजेंसी को प्रमोट करते हैं और लोगों का पैसा बर्बाद होता है। अब अराउंड 12 बजे हम लोग जम्मू पहुंचते हैं। डे 1 जो था हम लोग का वो ट्रेवलिंग में ही निकल गया। अब डे 2 में हमको जम्मू टू श्रीनगर ट्रेवल करना था, जिसमें 3 चीजें इन्होंने इंक्लूड की थी अपनी आइटिनरी में। पहला मुगल गार्डन या फिर लोकल मार्केट, दूसरा लोकल साइट सीइंग और तीसरा डल लेक। इसमें से 2 चीज जो थी, मुगल गार्डन और लोकल साइट सीइंग, इस पर एज पर टाइम इन्होंने मेंशन किया था। और डल लेक जो थी उस पर एज पर टाइम इन्होंने नहीं लिखा था। एज पर टाइम का मतलब जिसको नहीं पता बता दूं कि अगर टाइम अलाउ करता है तब वहां लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। अब डे 3 हम लोग का गुलमर्ग था, जिसमें पूरा दिन आपको ये गुलमर्ग घुमाएंगे। और अगर कोई भी आप एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप स्नो बाइक चलाते हो या फिर कुछ और करते हो, तो उसका पेमेंट आपको खुद करना है। और इस दिन का जो होटल स्टे था वो भी हम लोग का श्रीनगर में ही था। अब डे 4 जो था वो पहलगाम था, जिसके अंदर हम लोगों को श्रीनगर से पहलगाम ट्रेवल करना था। 3-4 व्यूज ये लोग दिखाते और उस दिन का होटल स्टे पहलगाम में था। अब डे 5 में हम लोगों को पहलगाम टू जम्मू जाना था ट्रेन पकड़ने के लिए। ये तो रही इनकी आइटनरी जो इन्होंने शेयर की थी। अब बात कर लेते ग्राउंड रियलिटी की कि कैसे स्कैम किया इन्होंने हम लोग के साथ और कितनी बड़ी फ्रॉड एजेंसी है ये। अब अराउंड हम लोग 12 बजे जम्मू पहुंचते हैं और ट्रिप के जो कैप्टन थे वो बताते हैं कि आप लोग दूसरी सिम ले लीजिए, क्योंकि ये सिम जो है पुरानी वाली वो यहाँ नहीं चलेगी। जब सिम लेकर हम लोग वहां से वापस आते हैं तो इतने में कैप्टन साहब जो थे वो गायब हो जाते हैं। 40 से 50 मिनट तक उनका कुछ पता ही नहीं कि वो कैप्टन गए कहाँ। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग ने कैप्टन को कॉल क्यों नहीं किया, तो कैप्टन साहब भी नहीं सिम लिए थे, लेकिन वो नंबर शेयर करना ही भूल गए थे ग्रुप में। तो हम लोग कॉल किसको करते हैं? सबको पता है कि ये इनके कितना सेंसिटिव एरिया है। अब सोचो 30 से 35 लोग जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर उनके साथ इन केस कोई मिसहैप हो जाता है या फिर उनका कोई और दिक्कत उनको हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इनके कैप्टन तो हो गए थे गायब और इनके जो ओनर थे उनका फोन उठता नहीं है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो आप खुद होंगे। तो 40 से 50 मिनट बाद इनके कैप्टन आते हैं और फिर बताते हैं हम लोग को कि आज हम लोग पहलगाम जाएंगे। बल्कि जो इनकी आइटिनरी थी उसमें आज श्रीनगर का मेंशन था, लेकिन ये बताते हैं हम लोग को कि हम लोग आज पहलगाम जाएंगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पहलगाम की जो डिस्टेंस थी जम्मू से वो कम थी। और इनका बोलना ये था कि अगर आज हम लोग पहलगाम जाते हैं तो हम लोग का बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। जबकि अगर आप जम्मू से श्रीनगर की डिस्टेंस देखोगे तो वो कम है एज कम्पेयर टू पहलगाम।
लेकिन इनके हिसाब से पहलगाम ज्यादा करीब था, तो हम लोग को पहलगाम पहुंचने में रात के 10 बज गए थे। तो अब डे 2 भी जो था हम लोग का, वो पूरा दिन वेस्ट हो गया, सारा दिन हम लोग का ट्रेवलिंग में निकल गया। और अगर होटल की बात करूं तो इनकी तरफ से 3 स्टार होटल मेंशन था आइटिनरी में, और जो होटल इन्होंने हम लोग को अलॉट किया था, ना तो उसमें गर्म पानी आ रहा है, ना तो उसका कोई सॉकेट वर्क कर रहा है। और जब ये चीज की कंप्लेन हम लोग कैप्टन से कर रहे थे, तो उनका कहना ये था आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सारे रूम जो है वो भर चुके हैं। और खाना भी जो दिया गया था वो भी लिमिटेड फूड था। इनकी आइटिनरी में ये कहीं मेंशन नहीं था कि फूड आपको लिमिटेड दिया जाएगा, लेकिन फूड भी जो प्रोवाइड किया गया था वो लिमिटेड ही था। एंड रात को अराउंड 1 से 2 बजे के बीच में इनका जो कैप्टन था वो रूम में बिना नॉक किए घुस आता है और आकर पैसे मांगने लगता है। तो 1 से 2 बज रहे थे, दिन भर हम लोग ने ट्रेवल किया है, मेरे साथ के 2 लड़के सो गए थे, तो मैंने बोला कि आप सुबह पैसा ले लीजिएगा, अभी तो 2 लड़के सो गए हैं। तो उसका कहना ये था कि नहीं, अभी के अभी पैसे दीजिए। और जब मैंने इनसे कहा कि रिटर्न साइड की कंफर्म टिकट दिखा दीजिए, तो इन्होंने एक पीएनआर नंबर मुझको शो किया, जिस पीएनआर नंबर को जब हम लोग ने चेक किया तो उस पर पैसेंजर 1, 2 और 3 करके एक कंफर्म टिकट लिख के आ रही थी। तो मैंने इनसे क्वेश्चन रेज किया कि ये पैसेंजर 1, 2 क्या है, हम लोग का नाम क्यों नहीं लिखा है। तो उनका कहना ये था कि ये पीएनआर है आप लोगों का, आप लोग के नाम से टिकट कंफर्म नहीं बुक हो पाई है, तो सोच रहे हो किसी और का पीएनआर दिखा के पैसे लिए जा रहे हैं। अब डे 3 में इनकी आइटिनरी के हिसाब से गुलमर्ग था, पर इन्होंने डे 3 में पहलगाम और श्रीनगर एक साथ कवर कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग कोई एक जगह अच्छे से घूम पाए। होटल से चेकआउट करते करते हम लोग को 7 से 8 बज गए थे, मेरे ग्रुप वालों को। मेरे ग्रुप में 25 से 30 लड़के थे, तो चेकआउट करते करते 7 से 8 बज गए थे। एंड 11 बजे के करीब हम लोग पहलगाम पहुंचते हैं, और 1 बजे के करीब इनकी तरफ से फोर्स किया जाता है कि अब हम यहाँ से हमको निकलना होगा, नहीं तो हम श्रीनगर नहीं घूम पाएंगे। तो 2 घंटे में पहलगाम कोई क्या ही घूम लेगा, अगर आप कोई वैली भी जाते हो तो भी आपको टाइम लगेगा। 1 से 2 बजे के बीच में हम लोग के ग्रुप वाले वहां से निकलते हैं, और फिर हम लोग 7 बजे के अराउंड श्रीनगर आते हैं। और श्रीनगर में जो डल लेक थी, उस पर जो शकीरा राइड होती है, वो इनकी तरफ से इंक्लूड था, लेकिन इनका कोई कैप्टन ही वहां प्रेजेंट नहीं था जो ये राइड आपको अरेंज करवा सके। तो जो ड्राइवर थे हम लोगों के, वो हम लोग से बोले कि अब आप लोगों को चलना होगा। तो अराउंड 8 बजे के करीब हम लोग होटल में आ गए थे। तो डे 3 जो था वो भी हम लोग का बेकार हो गया, ना तो हम लोग पहलगाम घूम पाए, ना तो हम लोग श्रीनगर ही घूम पाए। और अब श्रीनगर के होटल की बात करें तो पहलगाम वाला होटल तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन श्रीनगर में जो इन्होंने होटल दिया था उसमें तो पानी ही नहीं आ रहा था, उससे कोई सॉकेट वर्क नहीं कर रहा था। और जो मैट्रेस वहां लगी थी, वो मैट्रेस इतनी बेकार थी कि अगर आप उस पर लेट जाओ 1 घंटा तो आपके पीठ में पेन होने लगे। एंड जब ये चीज हम लोग जितनी बार भी कैप्टन से बताते थे, तो उसका कहना यही था कि आप लोग को एडजस्ट करना होगा, रूम नहीं है हमारे पास। तो सोच रहे हो यहाँ पर भी कितना बड़ा फ्रॉड किया इन लोगों ने। और श्रीनगर आने के बाद जब बाकी लोगों ने देखा कि इनकी इतनी बेकार सर्विस है, इतनी घटिया सर्विस है, स्कैम कर रहे हैं ये लोग, तो बाकी लोगों ने भी अपना पैसा रिफंड मांगना स्टार्ट कर दिया। वो तो था शिकारा रिफंड था, उसको रिफंड करिए और टिकट का भी रिफंड करिए भाई। धीरे धीरे थमना होगा भाई, धीरे धीरे नहीं। अच्छा, मैं आपको धीमे धीमे पैसा दिया। अब टोटल इस ट्रिप पर 3 कैप्टन थे, तीनों का अपना अपना अलग अलग ग्रुप था। अब जब तीनों कैप्टन ने देखा कि लोग रिफंड मांग रहे हैं, और मांगे भी क्यों ना, इतनी घटिया सर्विस है, इतनी बेकार सर्विस, बेसिकली स्कैम हो रहा है, तो वो तीनों कैप्टन चुपचाप से जाकर 302 रूम नंबर में बैठ गए। और जब उन लोगों को फोन किया जा रहा है तो वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाएंगे। देन फिर मुझको किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये तीनों कैप्टन वहां 302 में जाकर बैठे हुए हैं। तो 302 में हम लोग गए, और गए तो क्या देखते हैं, तीनों के तीनों कैप्टन अंदर बैठे हुए हैं। तो मैंने इनसे एक सिंपल सी बात बोली कि आप मेरा एटलीस्ट आधा पैसा ही रिफंड कर दो, पूरा मत करो, एटलीस्ट आधा ही कर दो। तो इनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि आप ओनर से बात कर लीजिए, हम लोग के हाथ में ये रिफंड नहीं है। तो इनके ओनर से बात होती है, और इनके ओनर भी पैसा रिफंड करने से मना कर देते हैं। और ये सारी जो बात हुई है इनके ओनर से, इनके एम्प्लॉय से, सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक, आप वहां से जाके सुन सकते हो। और इनके ओनर मुझे अपना पर्सनल नंबर देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि जब आप साइड हो जाएगा, आपके आसपास कोई नहीं रहे, अकेले में, तब मुझको फोन करिएगा। तो मैं इनको फोन किया, और इनकी तरफ से बोला गया कि ये जो इशू हुआ है इसमें आप लोग भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अगले महीने मेरे साथ लद्दाख चलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी। तो डे 5 में हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी जम्मू से। तो 4 बजे हम लोग का होटल से चेकआउट था। तो हम लोग स्टेशन पहुंचे, और वहां पहुंचकर जब हम लोगों ने अपनी टिकट चेक की, तो टिकट जो थी हमारी वो RAC थी, और रिटर्न टाइम में भी
95% लोगों की जो टिकट थी वो RAC थी। अब कैप्टन को फोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि तीनों कैप्टन होटल में ही स्टे किए हैं, तो रिटर्न टाइम पे कोई कैप्टन था ही नहीं। और जब एजेंसी के ओनर को फोन मिला रहे हैं, इस ट्रैवल एजेंसी के ओनर को, तो ओनर का फोन उठ ही नहीं रहा है। अब इन केस रिटर्न टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई इश्यू हो जाता है, टीटी आगे कुछ परेशान करता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका जवाब है कोई नहीं, क्योंकि तीनों कैप्टन तो होटल में स्टे किए हैं और एजेंसी के जो ओनर है उनका फोन उठ नहीं रहा है, इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही होगे। और फिर इनका जो ट्रिप वाला व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें एक नंबर था किसी सौरभ नाम के बंदे का, तो उसको कॉल लगाता हूं तो पता चलता है कि एजेंसी के जो ओनर है उसके साथ नेपाल घूम रहे हैं। तो उससे मैं बोलता हूं कि बात करा दो मेरी ओनर से, तो बोलता है बात नहीं कराऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो। देन मैं उसको अपनी सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं और उससे मैं रिफंड मांगता हूं। तो भाई साहब मुझे धमकी देने लगते हैं और धमकी देने भी नहीं आता है, शायद फर्स्ट टाइम था। तो ये बोलता है कहाँ घर है तुम्हारा बताओ, वहीं आकर सारी दिक्कत हल कर दूंगा। तो भाई इस लेवल का स्कैम करती है एजेंसी, इतनी फ्रॉड एजेंसी, इतनी बेकार एजेंसी है ये। और उसके बाद भी मेरे सिटी के कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं वो लोग इनको प्रमोट करते हैं चंद पैसों के लिए, एक दो ट्रिप के लिए कि फ्री में कहीं जाने को मिल जाए। तो जिसने भी मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज 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 हैप्पी ट्रैवल और इनके जैसी और भी जो फ्रॉड और स्कैम करने वाली एजेंसी है उनसे बचकर रहिएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोगों को इन जैसी फ्रॉड एजेंसीज के बारे में पता चल सके।